अब हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रामम रूप बनता है। जितने भी अकारांत पुल्लिंग है वो सभी राम के ही समान चलेंगे। तो यहाँ पर राम शब्द की, जैसे हम पहले कर चुके हैं, प्रातिपदिक, संज्ञा, ज्ञा प्रातिपदिका सभी सूत्रों का अधिकार करके, सभी सूत्रों का कार्य पूर्ण करके, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के विवक्षा में कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होने का विधान हुआ। और द्वितीय विभक्ति में राम से उत्तर अम, औट, सश, ये 3 प्रत्यय हुए। अब हमें यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है, एक वचन की विवक्षा है, इसलिए द्वैकयोर द्विवचने एकवचने, इस सूत्र से एकत्व की विवक्षा में एक वचन हुआ। तो एक वचन में अम प्रत्यय है, तो राम प्लस अम, ऐसी स्थिति हुई। ऐसी स्थिति होने के बाद आद्गुण सूत्र से गुण प्राप्त रहा। अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहा। और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहा। इन सभी को बाध करके अमी पूर्वः, इस सूत्र से पूर्व रूप हुआ। पूर्व रूप यानी जो शुरू में, जो पूर्व पद में मकार का जो आकार है वही रूप बना। पूर्व आकार और पर के आकार में दीर्घ न होकर के दोनों आकार एक पूर्व के आकार में ही समाहित हो गए। तो ऐसे रामम रूप सिद्ध हुआ। अब हम रामो शब्द को करेंगे। रामो शब्द प्रथमा विभक्ति का द्विवचन भी है और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन भी है। तो द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औट प्रत्यय आता है। तो राम शब्द में सबसे पहले राम शब्द की कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ। द्वैकयोर द्विवचने एकवचने, इस सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में औट प्रत्यय हुआ। स्थिति यहाँ पर भी ऐसे ही होगी, राम राम औट। फिर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, इस सूत्र से एक ही राम शेष रहेगा। तो राम प्लस औट। ऐसी स्थिति होने पर हलंत्यम सूत्र से जो टकार हलंत है उस टकार की संज्ञा हुई और तस्य लोपः, इस सूत्र से लोप हुआ। स्थिति बनी राम प्लस औ। ऐसा होने के बाद आद्गुण सूत्र से गुण प्राप्त रहा और प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ को नादिची सूत्र से निषेध हुआ और वृद्धिरेचि, इस सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होकर रामौ, यह रूप सिद्ध हुआ।